हेलो दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स का बहुत ही मेजर रोल होता है। हमने कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें आर्टिकल्स ए, एन और दा का कब और कैसे यूज़ करना है ये बताया जाता है, लेकिन ए, एन और दा इन्हें कहाँ नहीं लगाना है ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है ना। मैं मिलाप गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो लेक्चर में। मैं आज आपको बताऊँगा कुछ ऐसे वाक्य जिनमें भूल कर भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता, और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं फिर तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। आज का टॉपिक है ज़ीरो आर्टिकल्स। पॉइंट नंबर 1, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन एंड मार्केट आदि से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जाता जब इन स्थानों पर जाने का उद्देश्य ये ही हो जिस कारण इन संस्थाओं का निर्माण हुआ है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए, आई गो टू कॉलेज एट 10 AM। इस वाक्य में आई यानी कि सब्जेक्ट कॉलेज जाता है सुबह 10 बजे, पढ़ने ही तो जाता है ना। यानी कि आई गो टू कॉलेज एट 10 AM, मैं पढ़ने के लिए ही तो कॉलेज जाता हूँ, और कॉलेज बना भी पढ़ने के लिए ही है, इसलिए इसमें दा का यूज़ नहीं किया जा सकता। राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बी, ही वेंट टू चर्च ऑन संडे। इस वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता वह चर्च क्यों गया? प्रेयर करने के लिए, और चर्च में प्रेयर ही तो की जाती है, इसलिए इस वाक्य में भी आर्टिकल दा का यूज़ गलत होगा। पॉइंट नंबर 2, इन 5 शब्दों को ज़रा ध्यान से देखो। अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट एंड डिक्लेयर। इन वर्ड्स के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उससे पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ए, ही वॉज इलेक्टेड MLA। बी, ही वॉज अपॉइंटेड सुपरवाइज़र। इन वाक्यों में MLA और सुपरवाइज़र से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, खाने के नाम से पहले जैसे लंच, डिनर, सपर एंड ब्रेकफास्ट, ऐसे वर्ड से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग सामान्य स्थिति में नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए, आई कुडंट हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। बी, ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि खाने के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव दिया हो तो नियम बदल जाते हैं। जैसे ही अरेंज्ड अ नाइस डिनर। इस वाक्य में डिनर को एक अंदाज में अच्छा बताया गया है जो कि पर्टिकुलर यानी कि खास हो गया, इसलिए आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया गया है। पॉइंट नंबर 4, बीमारियों यानी डिसीज़ के नाम से पहले सामान्यतः कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। एग्जाम्पल देखते हैं। ए, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। बी, ही डाइड ऑफ कॉलेरा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, यदि बीमारी का नाम प्लूरल हो जैसे मम्स एंड मिजल्स आदि, तो इनके पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, भाषा के नाम व रंगों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए, आई कैन स्पीक हिंदी बट आई कांट स्पीक इंग्लिश। बी, ही लाइक्स ब्लू एंड वाइट कलर। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है, यदि कलर का नाम एक एडजेक्टिव की तरह किसी काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त होता है तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ। शी हैज़
अ ब्लू साड़ी। यहाँ साड़ी एक काउंटेबल नाउन है, राइट। पॉइंट नंबर 6, द आर्टिकल का प्रयोग कभी भी नाउन प्लस नंबर के साथ नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ए, आवर ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म 6। बी, आई नीड शूज़ इन साइज 18। यहाँ पर प्लेटफॉर्म और साइज दोनों शब्द नाउन हैं और उनके साथ नंबर हैं। पॉइंट नंबर 7, सामान्यतः वॉच टेलीविज़न में टेलीविज़न से पहले द का प्रयोग उचित नहीं होता और हम लगाते भी नहीं हैं, लेकिन लिसन टू द रेडियो में रेडियो से पूर्व द लगाना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 8, कई शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बैंक्स के साथ उन व्यक्तियों के नाम भी जुड़े रहते हैं जिन्होंने इन्हें शुरू किया है। इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स, जैक्स गेस्ट हाउस, रेमंड शॉप, एट्सेट्रा। हम कभी भी नहीं बोलेंगे द मैकडोनल्ड्स, द जैक्स गेस्ट हाउस, द रेमंड्स। हम ऐसा नहीं बोलते। पॉइंट नंबर 9, कंपनीज के नाम व एयरलाइंस के नाम से पहले या उनके साथ भी द का यूज़ नहीं करना है, जैसे फिएट कार, सोनी, कोडेक, ब्रिटिश एयरवेज, IBM, रिलायंस, एट्सेट्रा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 10, विषयों यानी सब्जेक्ट्स के नाम से पहले सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए, आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। बी, ही इज़ लर्निंग फ्रेंच। इन दोनों वाक्यों में हिस्ट्री एंड फ्रेंच से पहले द का प्रयोग करना अनुचित होगा, राइट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।